इतनी ये मेरी कम दीदी अकल है हदीस इसको, तो मुझे पढ़ेगी। लगता है इसे इंग्लिश नहीं आती होगी, उर्दू खोल के दो इसको। मेरी दीदी हाँ को तुझे तो झटका बहुत लगा है आज। आती है ना इंग्लिश, तू तो बहुत पढ़ी लिखी है, जब भी तो वो इस्लाम छोड़कर बन गई चुप है कर। मॉडर्न। हाँ पढ़ो, हदीस पढ़ो। इतनी बड़ी तुम वो थी तो क्यों पैदा हुई? अल्लाह ताला से अरे मना कर अरे पागल औरत, हदीस हदीस पढ़ो। पढ़। पागल तो तुम हो, तुम जैसी औरतें ही जाएंगी ना जहन्नम हदीस में। ये पढ़ देखो ये गांडू। है। क्या बोली? मैंने कहा हदीस पढ़ो। उसके बाद क्या बोली? मैंने कहा हदीस पढ़ो। पागल बोला है, अच्छा। पागल। तू होगी ना पागल, जब भी तो इस्लाम छोड़े बैठी है। ऐसा लग रहा है यार मेरे को अजीब औरत है मैं ये, वो कसम। वो भरी हुई ट्रेन में आ गया हूँ, लेडीज ट्रेन में, लेडीज डिब्बे में, और वहां पे मस्त एकदम दो दो लड़ाई कर रही है। यार मुझे इस पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, ये पढ़ती नहीं है। पढ़ना, बैठी क्यों है चुप करके? हमें भी सुनाओ। तेरी तेरी क्या मैं लौंडी लगी है जो तुझे पढ़ के हाँ सुनाऊंगी? ना, मेरी लौंडी है। चल लौंडी, तेरे माँ बाप ने तुझे पढ़ना नहीं लौंडी चल। सिखाया? मेरा हुक्म है, जल्दी से हदीस पढ़ो। हुक्म है, अपनी औकात देख ले पहले अपनी, लौंडी, शीशे में जाके। अपना लौंडी, सड़ा हुआ जो लौंडी। जल बुन के ए लौंडी, जलेगा बुनेगा ना। यार मुझे कुछ छड़ी गीता पकड़ाओ। देवी जी, इसको 2 कोड़े मारो फिर पड़ेगी। चाबुक किधर है? चाबुक चाबुक किधर है? तेरे बाप ने नहीं मारे ना चाबुक, जब भी तो तू ऐसे फड़फड़ा रही है। अरे बोल नहीं लौंडी, रही। लौंडी तेरे बाप ने हदीस मारे पढ़। होते ना। जाने देना, यूट्यूब पे जा रहा है तो। मेरा बेटा बोला है यूट्यूब पे जाएगा, ये गंदे लोगों से क्यों बकवास कर रही हो? हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो। गंद आपके सामने लिखी हुई, हदीस पढ़ो। मैंने पढ़ ली। जोर से पढ़ो। क्यों पढ़ूं मैं? क्या गुस्ताखी हो जाएगी? मैं क्यों पढ़ूं? आप पढ़ो अपने आप। मैंने पढ़ ली। भड़क गए ससुरे साहब, भड़क गए। ओए होए, फट गया ये तो, फट गया। अरे गुलाम चुप कर। क्या चाचा दिमाग है? गुलाम अपनी आवाज नीचे रखो। पापा आपको गुलाम कह रही है ये? अरे चाचा गुलाम चुप करो, बात हो रही है इधर। बेटी को बोलो हदीस पढ़े। बोलने दे, ये कुत्ते लोग हमारे नबी के गुस्ताखी में पापा उल्टा सीधा बोलते हैं। वाह कसम। सैयद अली लौंडी हदीस पढ़ो बेटा। मालिक देखो इधर क्या बोल रहा है, तुम लोग अपनी बातों में लगे हुए हो। देखो कैसे बेशर्मी है, शैतान वाली हंसी है अपनी। गुलाम साहब चुप कर जाए, गुलाम चुप करें, इसलिए तो लौंडी को हदीस पढ़ने दे। इसलिए तो ये औरत ने इस्लाम छोड़ा है, ताकि ऐसे हंसे और खिलखिली रात में 4 बजे बैठ के और हाँ, अच्छे माँ बाप की औलाद नहीं मिलता नहीं है। अगर अच्छे माँ बाप की औलाद मालिक हुक्म दे रहा है कि चुप करके बैठो। मेरा सर दर्द करने लग गया भाई, हंस हंस के। अच्छा सैयद हम अली, मालिक हैं, मैं मालिक हूँ, और तुम लोगों का काम है चुप करके बैठना। समझ आई? सैयद अली पता चलेगा, पता चलेगा, पता चलेगा। रुक जा जरा, कुछ दिन इंतजार कर ले, तेरी सारी मालिकगिरी निकलेगी, पता चलेगा तू मालिक है। कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? ऊपर जो बैठा है ना अल्लाह ताला, वो निकालेगा। ऊपर आसमान रिमझिम बारिश हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। तुम जैसी काफिरों पे तो वो भी नहीं बरसेगी। अच्छा हदीस तो बारिश पढ़ो। अच्छा हदीस तो पढ़ने दो उनको, हदीस पढ़ो। सैयद अली हदीस पढ़ो।
मैं तुम्हारे कहने पे तो क्यों पढ़ूंगी, मैं तो पढ़ने वाली नहीं। सवाब मिलेगा, सवाब चलो मिलेगा। अपने आप से पढ़ लीजिए। अच्छा नहीं बोलिए साहिल सर, आप मत बोलिए, अपने आप से पढ़ लेंगे। गुलाम अपनी क्रिकेट बंद करो। चला गुलाम। चीचा फुल भड़क गए। भाई देखो, चीचा को या सैयद अली को कुछ हो गया तो भाई हम जिम्मेदार नहीं है उसके, पहले ही बोल देते हैं। यार ये गुलाम लोग इतना बोलते क्यों हैं यार? गुलाम लोग इतना बोलते क्यों हैं? तू बहुत बड़ी मालकिन है ना, बैठी है वहां हाँ पे। हाँ, मैं मालकन हूँ। ओके हाँ बैठी है वहां पे। माँ की गुलामी की है ना मैंने, इसको पता है। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। यार मुझे इतनी हंसी आ रही है, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। I'm dead. हदीस तो पढ़ो। हजरत आयशा आप ही बोलो, हदीस पढ़ने, आपकी बात सुनती है वो। मालिक की तो हजरत बात आयशा सुननी का तो पड़ेगी ना। पेशाब भी नहीं है, हजरत आयशा बनेगी है। क्या नहीं है? हजरत आयशा का तो तुम पेशाब भी नहीं हो, पेशाब। हजरत पेशाब? आयशा जो बोल रहे हैं, हाँ और फिर पेशाब, टट्टी है उसकी। मूत्र कुछ भी नहीं है। समझ में आई? अरे मैं कह रहा हूँ, बकवास मत मत करो यहाँ पे। तमीज से खा ले। ये गुलाम पीछे इतना क्यों बोल रहा है? क्या हाँ गुलाम तेरी क्या अम्मा है को गुलाम? बुला रहा है, गुलाम तेरी अम्मा को बुला रहा है, तुझे बुला रहा है। गुलाम आजा सो जाओ। आजा लॉन्ड्री में आजा, पड़ने दो गुलाम हदीस बुला रहा यहाँ है। पे। मैं कह रहा हूँ, मत करो टॉपिक, ये सारे शैतान लोग हैं, देखता मैं। गुलाम चुप करो, नहीं तो मैं छड़ी लेके आओ, मेरी छड़ी। चाबुक दे रहे हैं। जानू भी है सारे। चाबुक किधर है? चाबुक। गुलाम तुम्हें इतना मारूंगी ना, तुम्हारी हड्डियां जो है ना, सुक्की सुक्की हड्डियां, मोटे हो या पतले हो, या मेरी गुलामी कर करके सुकड़ गए हो। ओ बाप रे, अब खत्म हो गई है सैयद चलो अली। आप इस अच्छा, फालतू हवाला की दो। औरतों से मुझे बात नहीं करनी, मैं हवाला देने आई हूँ। अरे हाँ। वो भी उड़ गया, एक मिनट। वो भी उड़ गया, कैसे है? चीचा के साथ उड़ गया। एक मिनट, अभी निकाला था। हवाला हवाला ले लेते। ओ हजरत आयशा। अरे बेटा काट मत, और मुझे काटा दो। क्या हुआ? क्या कल्टी? चीचा चाबुक से मारने लगता उसको। ये बिना मालिक के परमिशन के लौंडी किधर गई? वापस बुलाओ इनको। ब्रेन डेड ज़ॉम्बी पूरा, मेरे को लगता पूरा खानदान ऐसी है। ये चाचा अच्छा गुलाम भाई, कैसे बोल रहा एक था मिनट पीछे? एक मिनट अमित, एक पोल करो। हमारी स्ट्रीम कपिल शर्मा शो से ज्यादा एंटरटेनिंग है क्या नहीं है, कॉमेडी है क्या नहीं है? फटक से एक पोल लगाओ। और अच्छा साहिल भाई, अभी अभी जो आप बोले ना कि जैसे ट्रेन में कोई घुस करके बैठा रहता है लेडीज बोगी में, बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही थी। काऊ 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 पाऊ 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 पाऊ। हमको अरे बाप रे, अरे गुलामी वाला तो मजा था। ओ बाप रे बाप भाई, अच्छा हजरत आयशा ने जो बम्बू लगाई है, ओ हो यार, एक जगह खाली रखो सैयद अली के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अमित वो लगा रहे हो ना, पोल लगाओ जरा। पहले वो कह रही थी कि हमें आपसे बात नहीं करनी है, औरतों को बोलने दीजिए। जब हम लोग बोलना शुरू हुए तो कहते आपसे नहीं, इनसे नहीं बात करनी, आपसे बात करनी है। हाँ लगा रहा हूँ फोन लगा रहा हूँ। इतना हंसा ना भाई, इतना हंसा, बहुत जमाने के बाद हंसा। सदफ के बाद जो है, सदफ का रिप्लेसमेंट मिल गया अपने को, हजरत आयशा। जी जी बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी। सदफ का रिप्लेसमेंट मिल गया अपने को। सदफ भी इतना कॉमेडी नहीं कर पाई जितना भी ये चीचा और सैयद अली ने किया है। बिल्कुल। चाचा कैसे गुस्से हो रहा था गुलाम कहने पे, माय गॉड। ये देखो सैयद, हजरत आयशा, बात सुनो मेरी।
देखो जी कपिल शर्मा लेता है एक एक शो का 1 करोड़ के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं सही हूँ तो भाई मैं भी अभी से इस पे जो है ना कॉपीराइट बनाऊंगा और ये शो की टिकट बेचेंगे अपन ऑनलाइन, 1000 रुपया टिकट रखेंगे। सही बात है। ऑनलाइन भाई बुकिंग भाई फुल जाएगा, मैं तो ब्लैक करूंगा। ये अश्लील लौंडा हमेशा ऐसी बातें करेंगे। अरे मैंने ब्लैक कहा है। अच्छा 2 लोग और जुड़े हैं हमारे साथ, एक्स मुस्लिम अब्दुल मेरानी साहब है। अब्दुल्ला मेरानी साहब, क्या हालचाल? हंस रहे थे क्या आप भी पीछे बैठ के? हाँ भाई, कब से हंस ही रहा था। नींद आई तो नींद उड़ गई मेरी। चिचा की आवाज से तो नहीं खुली नींद? नहीं, हजरत आयशा की बातों से खुल गई मेरी नींद। ओह बाप रे बाप। ओह, अल्लाह यार मैं जस्टिस अपने कितनी साहब। तरफ कंट्रोल करके बोल रही थी, ओ माय गॉड। और उसमें देखो ना कैसा वो, जैसा अभी एक मैं फिर से मिसाल देता हूँ ताकि और थोड़ी कॉमेडी आए। क्या होता है कि अभी जैसा 2 दोस्त लोग हैं, या क्या होता है कि आप जा रहे किधर से और कोई दूसरे लड़के ने एरिया में आपकी पिटाई कर दी, ठीक है, वहीं से आपका कोई खास दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार आता है या भाई आता है, या तो कैसी आपको राहत मिलती है? भाई ये देखो ना, आपको ये हरामी बोल रहा था। तो वैसा वो चीचा को बोल रही है, बाबा देखो आपको गुलाम बोल रही है। अरे मुझे साहिल भाई मैंने लिख के भेजा था, एक वो मेम नहीं था, ए जी गाली दे रहे हैं वो। हाँ परफेक्ट ए जी गाली दे रहे परफेक्ट। हैं। वो और आगे अपहरण से मूवी का है ना चाचा डायलॉग वो। हाँ नहीं किसी का है, ए जी गाली दे रहे हैं। हाँ हाँ मालूम है। गाली नहीं दे रहे, वो बोलती है बैंचो बोल रहे हैं। अमित ने अभी तक पोल नहीं डाला भाई, पोल डालो। सरकार साहब ने 1008 रुपए का सुपर चैट भेजा है, सुपर स्टिकर भेजा है भाई, थैंक यू सो वेरी मच। हम लोग तो हंस हंस के इधर पागल हो गए भाई, इतनी हंसी कि पूछो मत। अल्लामा जस्टिस साहब। जी साहिल भाई, जबरदस्त कॉमेडी हो रहा था, मैं मजा ले रहा था। आप भी मजे ले रहे थे। भाई कसम से बोल रहा हूँ, कंपैशन भाई, तुम इतनी गाली सुनोगे ना कमेंट बॉक्स में अभी। कंपैशन इज एवरीथिंग बोल रहे, शी वाज इनोसेंट बट ब्रेन वॉश। इसको इनोसेंट आप बोलोगे? जो बोल रही है कि मेरे को हक है बच्चे को मारने का अगर वो मुझे माँ बोलने से या उसके शौहर को बाप बोलने से इनकार कर दे। हाउ शी कैन बी इनोसेंट? शी इज अ ग्रेजुएट। कैसे बोल लिया आपने इनोसेंट? कोई भी एंगल से इनोसेंट नहीं है भाई। साहिल भाई, जो इस्लाम का दिफा करता है वो इनोसेंट हो ही नहीं सकता। ओहो, नहीं इनोसेंट हो सकता है, यानी ब्रेन वॉश्ड हो सकता है, लेकिन उसके आसार अलग होते हैं। ये किसी भी एंगल से ये इनोसेंट नहीं थी। ये ब्रेन वॉश तो है ही, लेकिन इनोसेंट नहीं है। सी इज अ ज़ॉम्बी एक्चुअली। ओके, अरे हमारे ब्रह्म राक्षस साहब, आप है क्या कर रहे हो? नहीं भैया, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ, वो वाला हंस मजा रहे था। थे क्या? पापा, हाँ पापा आपको गुलाम बोल रही है। अच्छा चलो, ये असल में क्या है मालूम है, मैं आपको बताता हूँ ये हदीस क्यों नहीं पढ़ रही थी। ये हदीस इस वजह से नहीं पढ़ रही थी क्योंकि इसको लग रहा था कि मैं अगर जोर से पढ़ूंगी तो ये मेरे मुंह से गुस्ताखी हो जाएगी। हाँ, इस वजह से नहीं पढ़ रही थी, क्योंकि वो ये अजम्पशन बना के रखी है कि भाई रसूलुल्लाह के जो माँ बाप है वो भी जन्नत जाएंगे, क्योंकि रसूल के माँ बाप है ना। अब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हदीसों में लिखा हुआ है। राइट। मसला ये है, इस वजह से वो देखो ना क्या बोल रही थी, मैं नहीं पढ़ूंगी। क्यों नहीं पढ़ूंगी भाई? जब तू भविष्य पुराना का हवाला तू गलत पढ़ सकती है तो हदीस क्यों नहीं पढ़ सकती?
सही बात। हदीस साहिल पढ़ने तुम्हें में पता है हमारे वो बूढ़े साहब मर जा रहे थे, चीचा। जी। हाँ साहिल, जो हदीस ऐसे पढ़ने के लिए ना उसको भी गुस्ताखी में ले जाते हैं। जैसे वो इंजीनियर मिर्जा है ना, वो ऐसे हाँ ही हदीसें उसने कुछ पढ़ी हैं, उसके ऊपर भी पाकिस्तान में क्या गुस्ताखी का केसेस उसके ऊपर लगे हुए हैं, और उसको मारने का भी बोला गया कि होते ये गुस्ताखी की है इसने, क्योंकि उसने एक हदीस बोली थी, वही वाली जो मोहम्मद ने एक औरत को देखा था फिर जाके ज़ैनब के साथ ने डिंगी डिंगी की, वो वाली उसने हदीस बोली थी। उसके बाद काफी जो जितने भी ये हनफी और ये वो थे ना, काफी गुस्से में थे और उसके ऊपर पर्चे काटे हैं गुस्ताखी के पाकिस्तान में, क्योंकि ऐसी हदीस पढ़ना उसके भी है घर के पास जाके गुस्ताखी। गंदी गंदी गालियां दी है उन लोगों ने। जी बिल्कुल। अरे वो जेहलम की एक एकेडमी है, उसमें बैठ करके बड़ी सेफ्टी के साथ वो अपनी डिबेट्स वगैरह जो भी है वो रखता है। जब बाहर निकलता है कोई ना कोई सर पे पत्थर मार देता है, फिर पकड़ के जाता है डॉक्टर के यहाँ, देखो डॉक्टर साहब लग गया। वैसे एक हदीस और थी साहिल भाई, जिसमें नबी की वालिदा को भी जहन्नमी बताया गया है। हाँ नबी ने चलो जब वो भी उनकी वो भी वो भी बता दो, ताकि ये जो है अगर देख रही है सैयद अली, तो एक तो मैंने वालिद की बता दिया, वालिदा की भी बता देते हैं। मेरे को नंबर बोलो, मैं इधर खोल देता हूँ। 976 बी है मुस्लिम की। एक मिनट रुको। मुस्लिम की 976 सही मुस्लिम 976 बी। बी। तो ये भी बता देते हैं ताकि लोगों के पास भी रिकॉर्ड पे आ जाए हवाला। बिल्कुल। उर्दू है क्या इसका? अच्छा उर्दू में नहीं है, चलो इंग्लिश में ही पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर हम ब्रह्म राक्षस भाई जो हवाला देने वाले हैं वो बता देते, ले तो वो पेंडिंग ही रह जाएगा। जी साजिद भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, और कंग्रेचुलेशन भाई, जबरदस्त आज की स्ट्रीम रही। और साहिल भाई आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू भाई। 10K प्लस हो गया था जी। पढ़े। थैंक यू भैया, थैंक यू। हाँ ये है सही मुस्लिम 976 बी। अबू हुरैरा रिपोर्टेड द अपोजल ऑफ अल्लाह विजिटेड द ग्रेव ऑफ हिज मदर। रसूलुल्लाह अपनी माँ की कब्र के पास गए, एंड ही वेप्ट और रोए, एंड मूव्ड अदर्स अराउंड हिम टू टीयर्स, दूसरों को भी कहा रो, एंड सेड आई सॉट परमिशन फ्रॉम माय लॉर्ड, मैंने परमिशन तलब की, यानी परमिशन को उर्दू में क्या कहेंगे यार, इजाजत। मैंने इजाजत तलब की अपने रब से, टू बेग फॉरगिवनेस फॉर हर, कि मैं उनकी गुनाहों की माफी मगफिरत की उनके लिए दुआएं करूं। बट इट वॉज नॉट ग्रांटेड टू मी, लेकिन मुझे वो इजाजत नहीं मिली। एंड आई सॉट परमिशन टू विजिट हर ग्रेव, और मैंने ये भी परमिशन, ये भी इजाजत मांगी कि उनकी कब्र मुबारक पे मुझे जाने दिया जाए। एंड इट वॉज ग्रांटेड टू मी, वो मेरी परमिशन जो है वो कबूल कर ली गई। सो विजिट द ग्रेव्स, तो तुम कब्रों की जियारत करो, फॉर दैट मेक्स यू माइंडफुल ऑफ डेथ, क्योंकि वो तुम्हें मौत की याद दिलाएगी, याद दहानी करेगी। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह को उनकी माँ की मगफिरत की दुआ करने से अल्लाह ने रोक दिया, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि आप जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए आप मगफिरत की दुआएं नहीं मांग सकते। बिल्कुल, सिर्फ मोमिनों के लिए आप मगफिरत की दुआ मांग सकते हैं जो मुसलमान हैं। गैर मोमिनों के लिए, क्योंकि जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने जब तूफान आया तो अपने बेटे के लिए उनको बचाव के लिए कहा, तो अल्लाह ने तब भी मना कर दिया था कि ए नूह, सरकशी ना करो, हद से ना बढ़ो, वो काफिरों में से, उसके लिए ऐसी बातें ना करो। इसीलिए नबी को मना कर दिया गया कि अपनी माँ के लिए मगफिरत की दुआ ना करो, मैं उसे माफ नहीं करूंगा, मैं उसे सजाएं जरूर दूंगा। जी बहुत जबरदस्त। चलिए बैक टू डिस्कशन जाते हैं। ब्रह्म राक्षस भाई शेयर करो स्क्रीन। हाँ स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अच्छा मीनवाइल यार, हमारे अभी भी हमें 7300 लोग देख रहे हैं, तो हमारे ईटर डिबेट भाई का जरा एग्जैक्ट नंबर बता दे कि कितना हुआ है, 10,000 हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ स्ट्रीम क्लोज होने से पहले हम ये आज नजराना दे के भेजे 10,000 का। जब वो आए थे तो तकरीबन 5,000 के आसपास उनके सब्सक्राइबर थे। हम चाहते हैं कि ये नजराना हम यहाँ से दे के भेजे। कितना पेंडिंग है भाई नंबर? 9.36 के आ रहा है, बट्टी कश्यप जी बता रहे हैं 9.37, यानी और 400 नहीं सॉरी 650
650 620 बचा है भाई लोग, कर दो यार, तुम्हारे भाई की जबान खाली मत जाने दो आज। हो जाएगी 7-10 स्ट्रीम क्लोज हजार होते कर होते। दो। हाँ 630 बचा है, फटाफट आप लोग जो है सब्सक्राइब करो। 10,000 का नजराना हम दे के भेजेंगे आज। जी भाई आप कंटिन्यू जबरदस्त। करें कि वो जो जितना उसने कल की अवतार को लेके जो रेफरेंसेस बताए थे, क्या क्या धोखा दिया है, प्लीज कंटिन्यू। जी, और अगर आप लोगों को याद ना हो तो रिफ्रेश कर दे रहे हैं। कल की अवतार को इन्होंने मोहम्मद बताने का प्रयत्न किया था। ये मैं कल की पुराण से ही रेफरेंसेस पढ़ रहा हूं। आप यहाँ मेरा इसमें स्क्रीन शेयर करते टाइम ये एरो दिखता है? हाँ दिखता है, दिखता है। अच्छा ठीक है। ये विष्णु यशसो अगर आपको दिख रहा होगा तो ये संस्कृत का श्लोक है आपका, और यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि कमल नयन भगवान विष्णु देवतागण के दुख की कथा सुनकर ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, हे विभो, तुम्हारे कथन अनुसार शंभल नगर के निवासी विष्णु या श की सुमति नामी कन्या के उदर से नामनी कन्या के उदर से जन्म ग्रहण करूंगा। ठीक है, तो यहाँ विष्णु यश है, साफ साफ इसका अर्थ होता है जिसकी ख्याति सर्वव्याप्त होती है। अगर विष्णु का अर्थ भगवान विष्णु से भी ले लेते हैं तो विष्णु की ख्याति हो जाएगा, विष्णु जी का दास नहीं होगा। जिसको जरा से भी हिंदी आती है वो देख सकता है। उसके बाद जो इन्होंने दिया था, सुमति का रेफरेंस दिया था, ये सुमति नाम का भी जो रेफरेंस दिया हुआ है, सुमति का अर्थ होता है अच्छी बुद्धि वाली महिला। सुमति का अर्थ कहीं भी आमना या शांति या पीस नहीं होता है। सिंपल हिंदी भी जिसको आती होगी वो बता सकता है। इसके बाद हे देव, हम चारों भ्राता मिलकर, संस्कृत में भी जो है भवंतो बांधवा देवा, तो इसमें इसके ट्रांसलेशन में साफ साफ लिखा है हे देव, हम चारों भ्राता मिलकर, भ्राता मतलब भाई होता है। यहाँ पे जाकिर नायक ने दोस्त कर दिया था 4 साहबाओं को घुसाने के लिए, यहाँ पे भाइयों की बात चल रही है। हम चारों भ्राता मिलकर कली का संहार करेंगे एवं अपने भाई देवतागण अपने अपने अंश से अवतार लेंगे। ये भगवान कल्कि के अवतार के पहले की प्रकरण रहेगा। इसके बाद जो उन्होंने रेफरेंस दिया था कल्कि पुराण के खंड 1 अध्याय 2 के 6 और 7वें श्लोक का दिया था। हमारी यह प्राण प्यारी लक्ष्मी जी सिंघल देश में बृहद्रथ राजा की स्त्री कौमुदी नामनी रानी के गर्भ से पद्मा नाम से जन्म धारण करेंगे। एक्चुअली बहुत पुरानी बुक है जिसका ये आर्काइव का पीडीएफ है, तो इसकी वजह से टेक्स्ट की प्रॉब्लम है। तो जो शादी हुई थी, अगर आपके रसूल जो हैं वो कल्कि अवतार हैं, तो उनकी एक ही वाइफ होनी चाहिए, बीवी होनी चाहिए, जिसका नाम पद्मा होना चाहिए। तो आप ढूंढिए कि पद्मा को आयशा से कैसे जोड़ना है। और ये रेफरेंस लाइन से दे रहा था, लेकिन ये वाला श्लोक खा गया था क्योंकि इसमें कोई जलेबी नहीं बनाई जा सकती। इसके आगे जो रेफरेंस है उसमें लिखा है, मैं गुरु और देवपी नामक 2 राजाओं को पृथ्वी पर स्थापित करूंगा। हे देवतागण, तुम अपने अपने अंश से पृथ्वी पर जाकर अवतार लो। तो उनका काम सिर्फ इतना था कि जब पाप का नाश हो जाएगा तो 2 राजाओं को स्थापित कर देंगे। वो खुद राज नहीं करेंगे, खिलाफत नहीं बनाएंगे और किसी भी राज्य पे हमला करके वहां पे राज नहीं करने वाले, जो कल की अवतार है हमारे। और चलिए, तो कोई इशू नहीं है। हाँ, बेसिकली जो है यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो जो कल के अवतार का रेफरेंस लेके आते हैं, कृपया मत लाया करें, आप बहुत बहुत ज्यादा बेवकूफ दिखते हैं। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर देने के लिए, ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए और अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। भैया एक्चुअली भूख लगी है काफी और मैं यहाँ ऑर्डर नहीं कर सकता, यहाँ पे फूड डिलीवर नहीं होता है, तो मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। कोई नहीं, हाँ अब्दुल्ला भाई। ये हीटेड डिबेट साहब से मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो। हीटेड डिबेट भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि ये जो वेदास हैं ये गीता के आने के पहले के हैं मतलब, या उसके पैरेलल है? जी, वेद जो है वो सृष्टि के आदि में है और जो गीता है वो द्वापर युग के अंत में कही गई थी। तो बहुत पहले, वेद बहुत पहले आए भैया। हाँ, तो एक्चुअली मैं वही कह रहा था कि अगर वेदास के अंदर जो है, अगर कृष्ण का या राम का, इनका जिक्र नहीं है ना? नहीं, शब्दों का जिक्र है, शब्दों का जो है मेंशन है। जैसे कृष्ण का अर्थ होता है काला, श्याम,
जैसे विष्णु विष्णु आपने कल की पुराण में भी देखा होगा, विष्णु यश कहा गया है। तो विष्णु शब्द का मेंशन है और उस विष्णु का अर्थ है सर्वव्याप्त, जो हर जगह अवेलेबल है। ये ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है शब्द। और जो भगवान विष्णु की बात कही जाती है वो उसी ब्रह्म की परिकल्पना है वैष्णव पंथ में। जी, ये कृष्ण अलग हैं, जो वेद में कृष्ण है वो अलग हैं। हाँ, मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा था कि जब वेदों के अंदर जो है कृष्ण और राम जिनकी हम बात करते हैं उनका जिक्र नहीं है, तो मोहम्मद साहब का जिक्र कहाँ से आ जाएगा? जब उन्हीं का जिक्र नहीं किया गया तो जिसने वेद को रिवील किया है वो मोहम्मद साहब का जिक्र क्यों करेगा? उसका एक्चुअल सेंस क्या बनता है? किस तरीके से जिक्र करवाया गया है वो आप इसके पहले वाला जो सेक्शन था वेदास में मोहम्मद वाला देख लीजिएगा, आपको देख के हंसी आएगी कि किस तरीके से मोहम्मद को घुसाया गया है उसमें। नहीं भाई, वो सेक्शन तो मेरे जो फादर है, मेरी वाइफ को बिठाकर ये सेक्शन जो है QTV पे आता था, ये आज से कई सालों पहले। तो मेरे जो फादर हैं, वो मेरी वाइफ जो है वो नॉन मुस्लिम थी, उसको वाइफ को बिठा करके QTV पे ये सेशन दिखाया करते थे। नहीं, ये पॉलिटिकल थोड़ा सा इसके पीछे बैकिंग है सर, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट थी वो सोशलिस्ट थी और जो हमारा सबसे बड़ा रिलीजन था वो हिंदुइज्म था। तो सोशलिज्म के तरफ जिन गवर्नमेंट्स का झुकाव रहता है वो रिलीजन को फेवर नहीं करती हैं, और रिलीजन के नाम पे जो सबसे बड़ी चीज थी वो हिंदुइज्म थी। तो प्लान्ड रूप से जो है, अब मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं डिस्कस करना चाहता। हाँ, यह गलती हमारी भी कि हमने अपनी पुस्तकें नहीं पढ़ी, नहीं तो जिसकी नॉर्मल हिंदी भी होगी वो समझ जाएगा कि जाकिर नाइक झूठ बोल रहा है। जी जी, शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया ब्रह्म राक्षस साहब, आज आप आए और आपके आने से आज व्यूअरशिप हमारी 12,000 क्रॉस की, तो हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। एक नया रिकॉर्ड बना आपके आने से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस टॉपिक को कवर किया। जी, पहली बार ऐसा है साहिल सर कि मतलब कि ये टूटने से, रिकॉर्ड टूटने से दुख नहीं हो रहा, खुशी हो रहा है। खुशी हो मेरा रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। हाँ, क्योंकि हम सबका चैनल है ना, हम सबका चैनल है, तो हमें खुशी भी होगी। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हीटेड डिबेट भाई जो है इनका, जैसे कि हमने कहा था, ये स्ट्रीम क्लोज होने से पहले आई एम श्योर 10,000 हो जाएगा। हीटेड डिबेट भाई बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं, तो भूख लग रही है भाई को। हमको तो भाई आदत हो गई है अभी भूखे रहने की, रात भर स्ट्रीम करके भूखे रहने की आदत हो गई है, लेकिन हीटेड डिबेट भाई के लिए नया है। लेकिन थैंक यू सो वेरी मच। आई होप जितने लोग देख रहे हैं उनको पता चला होगा कि किस तरीके से जाकिर नालायक ने कई सारे, यानी करोड़ों लोगों को उसने धोखा दिया, सिर्फ अपनी स्टाइल से। लोगों ने चेक नहीं किया, लोगों ने वेरीफाई नहीं किया, और वो उनकी बातों में आ गए। अच्छा साहिल भाई, लेकिन ये 50,000 रुपए ले लिए ना प्रमोशन के? अरे हाँ, वो हीटेड डिबेट भाई जरा पीछे से पहुंचा देना मेरे को 50,000। हाँ जी, टाइम सर किश्तों में पहुंच जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि मैं 2-3 लोगों को स्पेशली थैंक यू कहना चाहता था, परमिशन दें आप तो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहला थैंक यू तो आपको है सर, आपने चांस दिया अपनी स्ट्रीम पे। और दूसरा, ये जो आपके 2 मॉडरेटर्स हैं, मैं नोटिस कर रहा था, एक शुभा जी हैं और एक शराबी भाई हैं, वो बॉट बन चुके हैं, वो बॉट की तरह लिंक शेयर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जी, और दूसरा जो हीटेड डिबेट्स की टीम है उसमें हमारे मेंबर्स हैं जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम दिख जाते हैं क्योंकि हम चैनल को। आपने समर कुमार भाई का नाम छोड़ दिया, समर कुमार भाई भी जब से शेयर कर रहे हैं। समर, आई एम सो सॉरी, डिस्कॉर्ड पे करिए लेना बढ़िया से। और दूसरी चीज ये है कि हमारी जो टीम है वो बहुत मेहनत करती है, हम दिख जाते हैं क्योंकि हम स्ट्रीम्स को कंडक्ट कर रहे होते हैं। एक 10-12 लोगों की बहुत प्यारी टीम है हमारे पास। और एक छोटी सी चीज और है कि जैसे अपने ग्रंथों के बारे में जानकारी ना होने की वजह से जाकिर नायक जैसे लोग जो होते हैं सफल होते हैं। तो हमारा एक फ्रेंड है, ट्रूथ नाम है उसका, वो एक डिस्कॉर्ड चैनल चलाता है, डिस्कॉर्ड सर्वर चलाता है। उस पे वो जो हमारी किताबें हैं जिसको हम नहीं पढ़ते हैं, तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, वो आके पढ़ाते हैं उन किताबों को। तो आप सबसे आग्रह है, जो जिसके पास भी ट्रूथ का लिंक हो, साहिल भैया उसको शेयर करवा दीजिए। एक सवाल आपसे ये आया है आपके लिए, एवरीथिंग इज फाइन बट बांधवा मीन्स फ्रेंड, ब्रह्म राक्षस, कैन यू क्लैरिफाई? बंधु बांधव
यहाँ पे जो ट्रांसलेशन किया गया है, बंधु मतलब रिश्तेदार होता है, बांधव मतलब मित्र भी होता है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, क्योंकि जिसने ट्रांसलेशन किया है उसको स्टोरी पता है, वो सारे पुराणों के कॉन्टेक्स्ट जानता है, तो उसको पता है कि वो भाई है, राइट। तो उसने भागवतम में भी भगवान कल्कि का रेफरेंस है, और माफ करिएगा, भागवतम में भी रेफरेंस है, आपके विष्णु पुराण में भी रेफरेंस है, और कल्कि पुराण में भी है, भविष्य पुराण में भी है। तो इनको जिन्होंने ट्रांसलेट किया है उनको सारे पुराणों के रेफरेंसेस पता है। तो हाँ, आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।